जी हाँ, तो आज की क्लास जो हमारी है वो है क्लिपिंग मास्क से रिलेटेड। ठीक है, क्लिपिंग मास्क क्या होता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उस क्लिपिंग मास्क को, और भी कुछ ऑप्शंस को हम आज की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोगों ने लाजमी देखना है इस वीडियो को और कोई लीक ना करे। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करके कोई भी एक कॉमन सा कस्टम पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया एक वाइट पेज जिसके ऊपर अभी हमें वर्क करना है। देखें क्लिपिंग मास्क क्या होता है, कब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क सिंपल सा एक ये ऑप्शन है कि अगर मेरे पास मेरे इस आर्टबोर्ड पर दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये शेप है जिसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ और ब्लू, स्काई ब्लू। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा एक इमेज है जो कि मैं इमेज को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। इमेज मैं जाता हूँ सिंपल इमेज के फोल्डर पे और जहाँ से मैं इस इमेज को, ये काम करते हैं कोई गूगल से, जैसे कि बर्गर को यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ किसी भी एक बर्गर की इमेज को। तो आप जैसे कि ये मैं इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी इमेज, राइट क्लिक करके और इलस्ट्रेटर पर जाने के बाद पेस्ट। साइज इसका काफ़ी इंक्रीज है, मैं इसके साइज को भी कम कर देता हूँ इस जगह। ठीक है, और इसे यहाँ रखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे इस डॉक्यूमेंट पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इमेज है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा शेप है। और दोनों की अगर आप साइज और विड्थ की अगर बात करें हम, तो दोनों आपस में डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये शेप है शायद ये स्क्वायर है बिल्कुल, मतलब चारों साइड्स इसके इक्वल है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक ये काम भी होता है कि मैंने अपने पेज के ऊपर एक डिज़ाइनिंग करनी है। ये मैंने अपने पेज के ऊपर एक डिज़ाइनिंग की। अब डिज़ाइनिंग पे क्या है कि जो हमारा ये शेप है जहाँ पर मैंने इसकी पोजीशन रखी हुई है, इसी शेप की पोजीशंस, ये शेप के पोजीशंस पे हमारा कोई इमेज यहाँ पर आना चाहिए। मतलब कि इस शेप के अंदर हमें क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है इस शेप के अंदर, इसी साइज पे, इसी विड्थ पे। जबकि हमारे पास जो इमेज आ रहा है इसका साइज बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ कुछ इस तरह, तो अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या हो रहा है कि पीछे वाला जो लेयर है वो हाइड हो रहा है। ठीक है, लेयर्स पैनल को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास लेयर्स तो दोनों ही हैं, लेकिन मैंने इस इमेज को जैसे ही इस रेक्टेंगल वाली इमेज के ऊपर रखा तो रेक्टेंगल क्या हो चुका है, हाइट, क्योंकि इसका शेप की जो साइज है, हाइट और विड्थ, वो दोनों ही कम है बनिस्बत इस टॉप वाले ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए ये हमें शो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होती, ठीक है, अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होती तो ये हमें शायद शो होता। जैसे अगर मैं इसकी विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमें शो हो रहा है एक रेक्टेंगल। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस शेप, इस इमेज के पीछे भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा यही टास्क है कि मेरे पास ये एक शेप है, मुझे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक शेप को ड्रॉ किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है बर्गर, इस बर्गर को मैं इस शेप के अंदर फिल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा बर्गर है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो इमेज है, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज के अंदर फिल करवाना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये काम हम इलस्ट्रेटर पे किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना ही आपको पाथफाइंडर टूल की नीड है। ठीक है, ना ही यहाँ पर आप शेप बिल्डर टूल को यूज़ करेंगे।
ठीक है, ना ही शेप बिल्डर टूल इसके ऊपर वर्क करेगा और ना ही पाथ फाइंडर। तो ऐसे ऑप्शंस के लिए, ऐसे काम के लिए आपको कौन से कमांड्स की नीड होगी मैं आपको बताता हूँ। देखें अभी क्या है कि हमारा जो ये इमेज है और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी मैं एक डुप्लीकेट भी ले रहा हूँ इन दोनों की, जो कि मैं इस आर्टबोर्ड के बाहर रखता हूँ, ठीक है, और इस शेप को मैं इस इमेज के नीचे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बर्गर है वो बॉटम पर है और जो हमारा शेप है वो फ्रंट पे, और यहाँ पे हमारा इमेज फ्रंट पे है और शेप बैक पर है। अब आप ये समझ जाए कि ये जो आपके पास शेप है दरअसल ये आपकी एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर आपको अपने इस इमेज को फिट करना है। तो वो काम आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसके लिए एक ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क। ठीक है, यहाँ पर मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ क्लिपिंग मास्क। ठीक है, हम आज की क्लास में जरा क्लिपिंग मास्क को डिस्कस करने वाले हैं कि क्लिपिंग मास्क को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों शेप्स को। ठीक है, लाजमी याद रखें कि आपने उन शेप्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो कि आपका एक मेन पिक्चर हो जिसको आपने किसी भी फ्रेम के अंदर पुट करना है, फिल करना है। तो मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अपने माउस से मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क। तो मैं सिंपल इस मेक क्लिपिंग मास्क वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें कि जैसे ही मैंने मेक क्लिपिंग मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, जो हमारा बॉटम जो बैक पे जो इमेज है वो क्या बन चुका है, हमारे इस शेप पर इंसर्ट हो चुका है, फिल हो चुका है शेप के अंदर। ठीक है, इस शेप के अंदर क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। बात आ रही है यहाँ तक इस स्टूडेंट समझ में आप लोगों को? ठीक है, मैंने क्या क्या काम किया आप लोग समझे यहाँ पे? ठीक है, तो अगर आपको आपके पास कोई भी इमेज है, ठीक है, आपको मतलब ये आपके पास जो इमेज है वो स्क्वायर पर है, जबकि आपको अपने इस इमेज को किसी और शेप्स के साइज पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो वहां पर आप उस शेप को ड्रॉ करें और क्या करते हैं, क्लिपिंग मास्क वाले ऑप्शन को यूज करें। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो शेप है आप उन्हीं को यूज कर सकते हो, मतलब इन्हीं टूल को, जो यहाँ पर शेप्स आ रहे हैं इन्हीं शेप्स को आप ड्रॉ करके क्लिपिंग मास्क यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप पेन टूल से खुद, ठीक है, आप पेन टूल से खुद यहाँ पर कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं पेन टूल एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक शेप को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या शेप बना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा कस्टम शेप है और यहाँ पर मैं इसके एक ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारा इमेज है वो क्लिप हो चुका है हमारे शेप के ऊपर, जबकि यहाँ पर ये एरिया हमारा ब्लैंक है। तो मैं इस बर्गर के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रुप बन चुका है, एक पे हमारे पास शेप की आउटलाइन आ रही है और दूसरे वाले लेयर पे इमेज। मैं इमेज वाले लेयर को ओनली सिलेक्ट करता हूँ और इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर चेक करें, वो इमेज जो है बर्गर हमारे शेप के ऊपर आके बिल्कुल फिट इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई है, क्लिपिंग मास्क आप सिंगल पिक्चर पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और दो शेप्स को यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। एक जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारा टॉप पे है और जो हमारा शेप है वो बैक पर है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ पर इसको दोनों को सिलेक्ट करूँ, आप देखें यहाँ पर दोनों शेप सिलेक्ट हो गए। ठीक है, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करूंगा, ये हमें एरर दे रहा है कि भाई कांट मेक क्लिपिंग मास्क, द टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ, अ कंपाउंड शेप, अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ दोस। ठीक है, मतलब कि आपका जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो तो या तो वो कंपाउंड शेप होना चाहिए
या तो वो कोई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कोई ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये एक इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। अब यही सेम काम मैं इस इमेज को राइट क्लिक करूं, अरेंज पे जाऊं और यहाँ से जाने के बाद कर दूं ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ठीक है, ये हमारा इमेज इस के ऊपर आ चुका है, इस बर्गर वाली इमेज के ऊपर ये हमारा शेप आ चुका है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करूं राइट क्लिक करके, तो ये आसानी से क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करिए कितना इजी से मैंने यहाँ पर काम कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत इजी ये पार्ट है ये क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो तो सिंगल शेप पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल शेप। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से राइट क्लिक करके रिलीज भी कर सकता हूँ, रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो आप यहाँ पर देखें हमारा जो क्लिपिंग मास्क है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, वो क्या हो चुका है, रिलीज। और जब जैसे आप रिलीज करेंगे तो जो आपका शेप है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं शेप हमारे पास यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। आप मेरे टूल बार पर आए तो देखिए यहाँ पर ना ही फिल कलर है और ना ही यहाँ पर कोई स्ट्रोक कलर है, दोनों नन है। ठीक है, तो इस बात का अपना ख्याल रखना है कि आपके पास वो शेप जो है वो मौजूद है आपके आर्टबोर्ड पे, आपके डॉक्यूमेंट पे। तो आप इसको अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इन दो इमेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस से आता हूँ यहाँ पे अपने इस इमेज को इस पूरे आर्टबोर्ड पर मैं सेट कर देता हूँ इस तरीके से। और अभी जो मैंने यहाँ पर काम किया वो सिंगल इमेज के ऊपर काम किया। अब यहाँ पर मैं कुछ मल्टीपल इमेजेस को यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ मल्टीपल इमेजेस को यूज करता हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलीगॉन टूल को यूज करूंगा। ठीक है, जहां पर मैं इसके ओनली फिल कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। आउटलाइन जो है मेरा जो स्ट्रोक कलर है वो नन है। और यहाँ पर मैं कुछ इसी का डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके। अच्छा जी, ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी। और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ ताकि इन सब के कलर्स को चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। और ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट। दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके एक और इसकी मैं लेता हूँ डुप्लीकेट और कंट्रोल डी। और इसके साइज को यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। कुछ इस तरह। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं इस इमेज को भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें कि एक छत्ता शहद की मक्खी का उस टाइप का यहाँ पर एक पैटर्न लग रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अभी जो हम क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं वो सिंगल इमेज पर। अब मैंने अपने इस आर्टबोर्ड पर कुछ मल्टीपल शेप्स को ड्रॉ किया। अब हम यूज करते हैं क्लिपिंग मास्क और देखते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। सिलेक्ट किया मैंने इन जितने भी इमेजेस और शेप्स हैं। ठीक है, ये ऑल सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें अभी भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क, मतलब कि जो एक क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन है वो अभी भी काम करेगा। इस तरीके से काम करेगा, मैं दिखाता हूँ करके। मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी स्क्रीन पर हमें क्या ओवरव्यू देखने को मिल रहा है कि एक हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सारे आउटलाइन, सारे शेप्स की आउटलाइन तो आ रही है, लेकिन जो इमेज है सिर्फ और सिर्फ एक शेप के ऊपर फिल हुआ है। और वो कौन सा शेप है जिसको हमने बिल्कुल लास्ट में ड्रॉ किया है। ठीक है, स्टैकिंग ऑर्डर के बिहाफ पे ये जो हमारा लास्ट वाला इमेज है बिल्कुल टॉप पर है। तो इससे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास मल्टीपल शेप हैं, आप सबको सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करते हो तो उन सारों शेप्स के अंदर वो इमेज फिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास स्टैकिंग ऑर्डर के लिहाज से, ठीक है, स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से जो लेयर बिल्कुल टॉप पे होगा
उस लेयर के ऊपर आपकी वो इमेज फिल हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो ये तो भाई हमारा काम नहीं बना। ठीक है, क्लिपिंग मास्क यहाँ पर फेल हो चुका है। दरअसल क्लिपिंग मास्क फेल नहीं हुआ है, क्लिपिंग मास्क तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। कुछ क्लिपिंग मास्क के जो रूल्स हैं हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। क्लिपिंग मास्क बोल रहा है कि भाई कंपाउंड शेप, कंपाउंड पार्ट, ठीक है, ग्रुप, इन सब के ऊपर वो क्या करेगा, क्लिपिंग मास्क को अप्लाई करेगा। ठीक है, क्लिपिंग मास्क को वो अप्लाई करेगा, जबकि हम यहाँ पर एक ग्रुप, ना ही हमने कोई ग्रुप बनाया है, ना ही हमने यहाँ पर कोई कंपाउंड पाथ बनाया। तो ये काम किस तरीके से हम कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पास ये जितने भी इमेजेस हैं, आपने इन सबको क्या करना है, एक कंपाउंड पाथ बना लेना है। ठीक है, कंपाउंड पाथ आप लोगों ने बना लेना है। कंपाउंड पाथ क्या होते हैं, ये आपका कंपाउंड पाथ माइनस फ्रंट भी यही काम कर रहा होता है। ठीक है, कंपाउंड पाथ बना रहा होता है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक शेप ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस शेप के अंदर मैं एक और शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर्स यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ और इसे रखते हैं। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक करें कि जो हमारा लेयर का नाम आया वो क्या है, कंपाउंड पाथ। ये देखें, ठीक है, कंपाउंड पाथ। ठीक है, तो माइनस फ्रंट भी दरअसल कंपाउंड पाथ क्रिएट कर रहा है। और कंपाउंड पाथ के अंदर ये कि अगर आप इस इमेज को सिलेक्ट करें, मतलब डबल क्लिक करें, तो अब ओनली आपके पास आपके इस पूरे आर्टबोर्ड के अंदर ओनली सिर्फ ये इमेज सिलेक्ट हो सकती है इस टाइम, और आप इसी इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं तो देखिए, आप इसके बाहर वाले शेप्स को और अंदर वाले शेप्स, इन दोनों को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर इसको मूव करना है तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं अगर इस वाले शेप को सिलेक्ट करूं और इसको मूव करूं या इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करूं, ठीक है, तो मैं इसको इजीली कर सकता हूं। और सेम काम इस पे भी मैं वही काम कर सकता हूं, चेक करें आप। ठीक है, तो अभी खैर हमें यहाँ पर क्या काम करना है कि आपने इन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर आपके पास ये शेप्स हैं, आपने इसको कंपाउंड पाथ के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरह कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इस शेप को हाइड कर देता हूँ इन सबको, ताकि एक साथ सिलेक्ट कर लूँ। वरना अगर शेप होता तो शेप भी सिलेक्ट, इमेज होता तो इमेज भी सिलेक्ट हो जाता। राइट क्लिक मैं जैसे ही करूंगा, आप चेक करेंगे मेक क्लिपिंग मास्क के नीचे ही हमारे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मेक कंपाउंड पाथ का। आपने सिंपल क्लिक कर देना है, तो ये क्या बन चुका है, हमारा शेप एक कंपाउंड बन चुका है, कंपाउंड पाथ। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं, अपने कंपाउंड पाथ को और इमेज को, और राइट क्लिक करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क करूं, तो आप यहाँ पर रिजल्ट चेक करें, जहां पर स्पेसिंग है वहां पर हमारा जो शेप है बिल्कुल भी फिल नहीं होगा इमेज। जहां हमारे पास शेप है उसी के अंदर जो बैक में इमेज आ रही है वो फिल हो जाएगी। राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, और यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या आउटस्टैंडिंग यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है, जो जहाँ पर हमारे पास शेप्स थे, सिर्फ शेप्स के अंदर ही यहाँ पर वो इमेज फिल हुई। बाकी जितने भी यहाँ पर स्पेसेस है वहां पर आप अभी भी चेक करें, वो सारे स्पेसेस अभी भी ब्लैंक है। ठीक है, वो सारे स्पेसेस क्या है, अभी भी ब्लैंक है, यहाँ पर आप चेक करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने मल्टीपल्स शेप्स के ऊपर किस तरीके से आप इमेज को क्लिप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया डिटेल में। अच्छा, एक और ऑप्शंस के, अगर मैं इसको कंपाउंड पाथ ना करूं और इन सबको मैं यहाँ पर ग्रुप कर दूं, ठीक है, इनको मैं ग्रुप बना दूं, क्या ये उस वक्त भी वर्क करेगा? मैं यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट की ये ग्रुप क्रिएट करने के लिए, या तो आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो और कंट्रोल जी से भी। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करें कि ये शेप जो है हमारा एक ग्रुप बन चुका है और पीछे हमारे पास इमेज आ रही है। अब मैं राइट क्लिक करके अगर क्लिपिंग मास्क करूँ तो क्या ये क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन काम करेगा या नहीं? मेक क्लिपिंग मास्क, तो आप यहाँ पर देखें कि जो हमारा इमेज है वो हाइड हो चुका है। यहाँ पर इमेज जो है बर्गर की इमेज वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, और जो हमारा शेप्स है, जो हमने शेप्स को ड्रॉ किया वो भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने ग्रुप को क्या कर दें, ठीक है, ये जो आप ग्रुप है आप इसको कंपाउंड पाथ बना दें। अगर आपके पास कोई शेप्स आपस में ग्रुप बने हुए तो आप उसको भी कंपाउंड पाथ बना सकते हैं। इस तरह अभी मैंने आपको बताया दो ऑप्शन है इसके। जब आप ग्रुप बनाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिपिंग सॉरी कंपाउंड पाथ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने चले आना है ऑब्जेक्ट वाले टैब पे। आपने कहाँ पर जाना है, ऑब्जेक्ट वाले टैब पर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट वाले टैब पर तो आपको बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंपाउंड पाथ। यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा कंपाउंड पाथ। आपने क्या करना है, इस मेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना जिसका शॉर्टकट की Ctrl+8 है। या तो आप Ctrl+8 प्रेस कर लें या मेक के ऊपर आप इस ऑप्शन पर आके क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आप चेक करें, ये हमारा कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, एक कंपाउंड पाथ। अब देन हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे इसे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, और ये जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल मास्क हो चुका है हमारे इस टॉप वाले लेयर के ऊपर। और एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स चीज़ें आपको समझ में आई किस तरीके से हमने काम किया क्लिपिंग मास्क का, और आपको इशू कहाँ पर आ सकता है, किस किस तरीके से इशू आता है, किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, जैन वार्षिक बोल रहे हैं सर रिपीट कर दें। क्या चीज़ रिपीट कर दूं जैन आप? दिनेश शाहीन का चैट आता है कि सर मेरा कंपाउंड नहीं हो रहा। कंपाउंड पाथ को देखें, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंपाउंड पाथ का। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद भी आपको कंपाउंड पाथ का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लास्ट पे कंपाउंड पाथ का ऑप्शन मिलेगा। तो आप वहाँ इन दोनों तरीके से आप लोग कंपाउंड पाथ कर सकते हैं अपने शेप को। ठीक है, एक बार इसमें और बता देता हूँ अगर आप लोग को इशू हो रहा है। यहाँ पर मैं एक और एक नेक्स्ट दूसरे कोई इमेजेस को यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि कोई और मैं इस शिप को ज़रा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। साइज़ काफ़ी इसका इंक्रीज है, मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पर अब देखें यहाँ पर क्या करना है आपने कि मैं कुछ इमेजेस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल, और इसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे, और सेम ठीक है। अभी अगर मैं इसे ये काम करूँ, अब स्टूडेंट्स आपने ज़रा फोकस करना है। मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा तो क्या हो रहा है, जो स्टैकिंग ऑर्डर के बिहाफ पे जो बिल्कुल स्टेक टॉप वाला लेयर है उसमें हमारे पास वो इमेजेस, जो इमेज है हमारी शिप, वो फिल हो जा रही है। ठीक है, जबकि मुझे इन चारों इमेजेस के ऊपर यही सेम काम करवाना है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें मेक कंपाउंड पाथ लिख कर आएगा। आपने सबसे पहले इन्हें सिर्फ शेप्स को, ठीक है, इमेज को नहीं, ओनली शेप जो आप ड्रॉ कर रहे हैं आपने उसे सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर मेक कंपाउंड पाथ कर लें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, या तो आप ऑब्जेक्ट पे जाएं और यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आपको मिलेगा लास्ट में कंपाउंड पाथ का, आप यहाँ पर मेक के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब ये आपका एक कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, और देन अगर अब आप इन दोनों शेप को सिलेक्ट करें, मतलब इमेज और शेप्स दोनों को, ये याद रखें कि जो आपका शेप है वो टॉप पे होना चाहिए इमेज के। अब राइट क्लिक करके यहाँ पर आप मेक क्लिपिंग मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
तो वो जो आपका पीछे इमेज है वो क्लिप हो जाएगा हमारे इस शेप पर। सॉरी, इसको मैं ज़रा आर्टबोर्ड पर सबसे पहले ले आऊँ। ठीक है, ये हमारा इमेज जो है वो टॉप पर है, ये हमारे पास आ रहा है। ये लेयर कौन सा है, अच्छा जी, इसको मैं ज़रा ऑफ कर देता हूँ। जो अच्छा जी, ठीक है, मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास क्या हुआ, जो मैंने शेप को ड्रॉ किया था वो यहाँ पर अब इस शेप के अंदर फिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, ईजी है काफ़ी। जी भाई, हुआ अब आप लोगों से? हारिस इकबाल हो गया सर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़रा इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, और शेप्स को ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ। शेप्स की मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नीड नहीं है। अब यही काम हम अपने टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैं शेप्स का यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप क्लिपिंग मास्क पे टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे कि क्रूज शेप। ठीक है, मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कोई एक बोल्ड फॉन्ट, जो कि फॉन्ट की थिकनेस ज़्यादा हो, तो एक फॉन्ट है हमारे पास इम्पैक्ट। मैं यहाँ पर इम्पैक्ट फॉन्ट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल इम्पैक्ट, ये आप चेक करिए काफ़ी बोल्ड फॉन्ट है। जहाँ पर मैं करेक्टर पर आके इसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेट द लीडिंग। मैं सेट द लीडिंग पे जाने के बाद इसकी लाइन स्पेसिंग को कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करिए कम भी हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या काम करें, इसे बिल्कुल इंक्रीज करें साइज इसका। ठीक है, साइज यहाँ पर मैंने इंक्रीज किया और सेम वही काम कि आपने यहाँ पर क्या क्या काम करना है, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क। तो आप यहाँ पर चेक करें कि आपके लेटर्स पे भी आपकी इमेज क्या हो गई, फिल हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर सिलेक्ट करें इसे और इस ग्रुप पर आए, तो आप यहाँ पर ओनली इस इमेज को भी खुद से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये काफ़ी देखने में ऑथेंटिक भी लग रहा है हमें। तो आप टेक्स्ट के ऊपर भी सेम काम कर सकते हैं और शेप के ऊपर भी। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास ये अभी तो हमारे पास ये टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल है, यहाँ पर मैं दोबारा से टाइप टूल पर अगर क्लिक करूँ, यहाँ पर आने के बाद इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अगर हमारा ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस के ऊपर क्लिक कर दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक करें कि ये जो हमारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट था वो अब एक मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसमें कन्वर्ट हो चुका है, टेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है। और अब यहाँ पर चेक करें कि इस पूरे टेक्स्ट का एक ग्रुप बन चुका है जहाँ पर ये सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर्स पर हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करूँ, मेक क्लिपिंग मास्क, तो यहाँ पर देखें वही काम, यहाँ पर जो हमारा क्लिपिंग है वो नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सेम आपने सिलेक्ट करना है इस ग्रुप को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे जाना है, कंपाउंड पाथ कर लेना है मेक। ठीक है, अब देन अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करें। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर आपके इन दोनों लेयर्स के दरमियान में अगर कोई भी लेयर आ रहा है तो ये इशू करेगा। आपने कोशिश करना है कि उन दो लेयर्स को ही सिलेक्ट करें, जैसा भी मैंने इमेज को और इस टेक्स्ट जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स मैंने उससे सिलेक्ट किया हुआ है। मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा तो ये ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इशू आता है कभी कभार कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इशू आ रहा होता है। तो आपने सेम क्या कर लेना, कंपाउंड पाथ बना लेना है और देन उसके बाद यहाँ पर क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन यूज़ करना। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आया मेक क्लिपिंग मास्क का, कि हम किस तरीके से किसी भी इमेज को किसी भी टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं अब। ठीक है, क्लिपिंग मास्क तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर या किसी भी शेप्स में किसी भी इमेज को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका ऑपोजिट लेके आपको चलता हूँ कि इमेज को हम शेप के अंदर तो फिल कर रहे हैं, ठीक है, या टेक्स्ट के अंदर हम किसी भी इमेज को फिल कर रहे हैं, लेकिन किसी शेप के अंदर हम किस टेक्स्ट को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट इमेजेस को सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, या उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डमी। ठीक है, और इसकी मैं कुछ कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर 4 टाइम, और देन उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस बनाता हूँ। जैसे कि रेक्टेंगल टूल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, और इसके एंकर डायरेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा इसको हम रीडिज़ाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक पॉलीगॉन या ट्राइंगल टूल में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरह, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक इलिप्स टूल लेकर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्टार टूल। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ कुछ शेप्स हैं और राइट साइड की तरफ टेक्स्ट। देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये टेक्स्ट है वो इस शेप के अंदर फिल हो जाए। ठीक है, जैसे ये सारे इमेजेस शेप पर फिल हो रहे हैं, और जो हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो भी सेम इसी शेप्स के बिहाफ पे ही रहे। जैसे यहाँ पे ये अप टू डाउन जा रहा है, ठीक है, अप टू डाउन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये ट्राइंगल शेप पर है, ठीक है, यहाँ पर ये ओवल पर है, तो हमारा टेक्स्ट भी सेम इसी बिहाफ पे क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, देखें, सबसे पहले आपका इमेज इस टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए, लेयर मतलब के ऊपर होना चाहिए इस टेक्स्ट के। यहाँ पर देखें, सारा टेक्स्ट वाला लेयर नीचे है और सारी इमेजेस वाला जो हमारा लेयर है वो टॉप पर है। यहाँ पर आप चेक करें। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करके अपने इस टाइप फेस को आप कर दें क्रिएट आउटलाइंस, ताकि एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, और आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, शेप को और टेक्स्ट को, और चले आना है वही ऑब्जेक्ट वाले टैब पर जहाँ पर हम कंपाउंड पाथ कर रहे हैं। अभी आपको कहाँ पर आना है, आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर लिख कर आ रहा है इन्वेलप डिस्ट्रॉल्ट। ठीक है, आप यहाँ पर डिस्ट्रॉल्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे। आने के बाद लास्ट थर्ड वन हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। आपने क्लिक करना है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पर। जैसे ही यहाँ पर देखें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो इस शेप के अंदर जाके फिल हो चुका है उसी शेप पर। जैसे शेप की डायरेक्शन थी, जैसे शेप का एंगल था, सेम उसी क्राइटेरिया पर हमारा जो टेक्स्ट है वो फिल हो चुका है हमारे शेप में। ठीक है, और ये एक बहुत ही दिखने में भी एक यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा है, अच्छा सा, जिसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पर भी आपको इन तीनों ऑप्शंस पर भी करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने क्रिएट आउटलाइंस करना है अपने टेक्स्ट को, शेप को और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ख्याल रखें कि आपके पास ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट होने चाहिए, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो, वरना वर्क नहीं करेगा ऑप्शन। ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, इन्वेलप डिस्टॉर्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये बिल्कुल ट्राइंगल शेप पर हमारा टेक्स्ट फिट हो चुका है। सेम यहाँ पर मैं दोबारा ये काम करता हूँ, क्रिएट आउटलाइंस। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ये देखें, चेक करें आप। इसे भी सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइंस सिलेक्ट किया मैंने, ऑब्जेक्ट पे गया और इन्वेलप डिस्टॉर्ट पे जाने के बाद मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये स्टार पे आके फिल हो चुका है। एक काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी ऑथेंटिक सा यहाँ पर डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है इन सारे टेक्स्ट का। ठीक है, तो इनको भी हम अपने पर्पस कहीं किसी भी डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या लोगो वगैरह भी इस टाइप का हम बनाते हैं।
कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारे कंपनी का नेम है, ठीक है, या कोई ऐसा आइकन है हमारा लोगो का, तो उसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? समझ में आई आपको बात जो मैंने चीज़ें समझाई अभी? एक थंब का रिएक्शन दे दें सारे जल्दी से। ठीक है भाई, गुड वन। ठीक है, देन मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, एक दो चीज़ आपको और समझाता हूँ, जैसे कि इसे मैं पेज के बाहर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम ही करता हूँ, टाइप करता हूँ फिश, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फ़िश बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इलिप्स टूल लेके डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्पेसिफिक खुद से वैल्यू यहाँ पर सेट करूँगा, विथ 200 पिक्सल्स और हाइट 100 पिक्सल्स। तो यहाँ पर हमें एक ओवल शेप मिल चुका है, जहाँ पर जो ओवल शेप है यहाँ पर ये राउंडेड है। मुझे इन दोनों साइड पे जो इसके कॉर्नर्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा, और वन बाई वन मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। कुछ कंट्रोल्स आपको टॉप पे मिलेंगे। जो पहला कंट्रोल्स आ रहा है कन्वर्ट का, वहाँ पे आपको पहला कमांड मिलेगा कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, मतलब कि जिस एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो क्या कर देगा, इसको कॉर्नर कर देगा, कॉर्नर पे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर चेक करें, कॉर्नर्स आ चुका है। सेम मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट करूँगा इस एंकर पॉइंट को, और यहाँ से भी कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, मैं इन दोनों को पाथ फाइंडर पर जाके यूनाइट कर देता हूँ, ताकि ये मर्ज हो जाए। ठीक है, कंबाइन हो जाए। लास्ट रेक्टेंगल टूल लेता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसके कुछ सेंटर से ड्रॉ करता हूँ इस शेप को, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये वाला पार्ट इसका नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं माइनस फ्रंट कर दूंगा, बहुत ही ईजी। ठीक है, तो वो वाला पार्ट क्या हो चुका है, डिलीट। उसके बाद ये जो हमारे पास ये पाथ आ रहा है, यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट को, अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी एंकर पॉइंट नहीं है, मैं पेन टूल पे जाता हूँ, ऐड एंकर पॉइंट पर क्लिक करके इस दोनों पाथ के सेंटर पर एक और यहाँ पर एंकर पॉइंट को ऐड करता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस एंकर पॉइंट को अंदर की तरफ शिफ्ट के साथ इस तरीके से स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा फिश वाला हमें वाइब दे। देन यहाँ पर मैं एक और शेप को ड्रॉ करता हूँ इस पार्ट पे। ठीक है, और इसकी मैं एक ले रहा हूँ डुप्लीकेट, ऑल्ट प्रेस करके। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल माइनस फ्रंट कर दूंगा, तो वो टॉप डिलीट हो चुका है। ठीक है, जबकि मुझे यहाँ पर वही पार्ट अलग से चाहिए, तो यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यही पार्ट सिर्फ इंटरसेक्ट हो रहा है, बाकी वाला पार्ट नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करें कि ये पार्ट हमारा इंटरसेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको इस जगह पे रखता हूँ, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा, और इस जगह पे रख के इसको सेट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अभी। अब मुझे यहाँ पर देखिए क्या काम करना है। इस फिश को मैं टॉप पे लेकर आता हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, सिलेक्ट किया मैंने इन दोनों को, और ऑब्जेक्ट इनवलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ से मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है फिश, वो उसी फिश वाले आइकन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमें काफ़ी शानदार सा एक सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, लास्ट इलिप्स टूल लेके स्मॉल सा एक इलिप्स को ड्रॉ करता हूँ, कलर्स यहाँ पर वाइट यूज़ करूँगा, और इसे मैं यहाँ पर इस जगह ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करें, काफ़ी प्यारा सा एक ऑथेंटिक सा डिज़ाइन कह लें, या इस टाइप के लोगोज भी बन रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा शेप होता है, जो आइकन्स के अंदर हम अपनी इमेजेस को इसी तरीके से पुट कर रहे होते हैं, और कंट्रोल जी, ताकि ये ग्रुप बन जाए, और काफ़ी ऑथेंटिक सा एक और यहाँ पर शेप ड्रॉ हो चुका है, एक डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी शेप के ऊपर अपने टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्लियर है यहाँ तक? एक थंब का रिएक्शन मुझे चाहिए जल्दी से, ताकि मैं समझ पाऊँ कि जी आप लोगों को क्लियर हो गई ये बातें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं तक। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।